प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन गरामी, मकबूजा कश्मीर के शहर पुलवामा में गुज़श्ता रोज़ भारतीय फौजियों पर जो खुदकश धमाका हुआ है, इससे कोई भी नावाकिफ नहीं। इस सानहा में 44 भारतीय फौजी हलाक हुए हैं, जो यकीनन दुख की बात है। लेकिन दोस्तों, ताज्जुब की बात यह है कि धमाका होने के कुछ देर बाद ही भारत ने बगैर किसी कार्रवाई के पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहराया, जिस वजह से दोनों ममालिक के दरमियान अब तक एक सर्द जंग चल रही है। और अगर जल्द इस मसले को सुलझाया ना गया तो ये जंग और भी बहुत सी सूरतें इख्तियार कर लेगी। लिहाजा इस मसले को हल करने के लिए भारत को पाकिस्तान पर लगाया गया इल्ज़ाम वापस लेना होगा, या फिर इसे इन चंद सवालात के ठोस जवाबात देने होंगे, ताकि ये साबित हो जाए कि पाकिस्तान पर जो भारत ने इल्ज़ाम लगाया है वो सच है। सवाल नंबर 1। हलाक होने वाले 44 सिपाहियों में से ज्यादातर गरीब सिख थे। किसने इन सब को एक गाड़ी में सवार किया? सवाल नंबर 2। सब सिख सिपाहियों को एक ही वैन में सवार करना कहीं भारत की कोई साजिश तो नहीं थी? सवाल नंबर 3। कैसे हमले के फौरन बाद ही बगैर तफ्तीश के भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहराया? सवाल नंबर 4। क्या भारतीय हुकूमत जाए वक़ुआ के 24 घंटे पहले और बाद की गूगल तस्वीर शेयर करेगा? सवाल नंबर 5। कारवां का कमांडर कौन था? हमले के वक़्त कहाँ मौजूद था? इसका क्या बयान है? सवाल नंबर 6। जिस नौजवान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की, क्या इसको भी हिरासत में लिया गया? सवाल नंबर 7। भारतीय हुकूमत ने सिक्योरिटी की गफलत और नाकामी पर क्या जिम्मेदारों के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया है? सवाल नंबर 8। कैसे 342 किलोग्राम बारूद से भरी गाड़ी कानवे में दाखिल हुई, जबकि हर 7 किलोमीटर के बाद फौजी चौकी मौजूद है? सवाल नंबर 9। कश्मीर के चप्पे चप्पे पर भारतीय फौज होने के बावजूद कैसे इतनी बड़ी मिकदार में बारूद से भरी गाड़ी पहुंच गई? सवाल नंबर 10। क्या हमले में इस्तेमाल शुदा गाड़ी के मॉडल और मालिक का पता चलाया गया? सवाल नंबर 11। कहीं करतारपुर बॉर्डर के खुलने से भारतीय हुकूमत परेशान तो नहीं है, क्योंकि इससे सिख तो पाकिस्तान से खुश हैं? सवाल नंबर 12। क्या भारतीय स्टेट एक्टर्स ने करतारपुर बॉर्डर को दोबारा बंद करने के लिए पुलवामा हमला तो नहीं किया? सवाल नंबर 13। क्यों किसी कश्मीरी रहनुमा ने सानहा पुलवामा के लिए पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया, बल्कि भारतीय एलानिया को रद्द किया गया? सवाल नंबर 14। पुलवामा हमले से किसको फायदा पहुंचा है, पाकिस्तान या भारत को? दोस्तों, इसके अलावा वजीर आजम इमरान खान ने भी भारत को खुली छूट दी है कि वो किसी भी तरह तहकीक करना चाहे तो कर सकता है, और अगर भारत के पास कोई सबूत है तो वो पाकिस्तान को इसके बारे में बताए, और हम आपसे वादा करते हैं कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, मेरे ख्याल से भारत के लिए इससे बेहतर कोई ऑफर हो ही नहीं सकती है। लिहाजा अगर भारत के पास कोई सबूत मौजूद है तो वो फौरन पाकिस्तान को मुहैया करे। और खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग हुई तो याद रखिए कि भारत के पास इस वक्त 120 से 130 एटमी हथियार मौजूद हैं, और पाकिस्तान के पास भी 190 के करीब एटमी हथियार हैं। यानी 190 शहर जलकर राख हो जाएंगे, और शायद यही हाल पाकिस्तान का भी होगा। इसके अलावा अगर आप पाक और हिंद के दरमियान होने वाली जंग का खाका देखना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि इस जंग से हमें कितना नुकसान हो सकता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिर्जा हुसनैन साहब की वीडियोस का लिंक मौजूद है, इसे ज़रूर देखिएगा। मजीद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।